राजस्थान में सत्ता की लड़ाई रोचक हो चली है। नेताओं के दौरों का दौर तेज हो गया है तो सीएम अशोक गहलोत ने चुनाव से पहले कई अहम बड़े फैसले लिए हैं। ओबीसी आरक्षण बढ़ाने का ऐलान सीएम ने किया है। साथ ही आधी आबादी को स्मार्टफोन का उपहार देने और बिजली बिलों से सरचार्ज हटा करके सीएम ने चुनावी दांव चल दिया है। वहीं बीजेपी ने माइक्रो लेवल तक पहुंचने और खास 77 सीटों पर जीत का प्लान तैयार कर लिया है। तो देखिए बड़ी सियासी घटनाओं को समेटे हमारा एक खास कार्यक्रम सिंहासन का संग्राम। तो बुधवार को ओबीसी के लिए आरक्षण बढ़ाने का ऐलान किया गया। गुरुवार को फ्री स्मार्टफोन योजना की शुरुआत और बिजली बिलों पर फ्यूल सरचार्ज पूरी तरह से खत्म करने का ऐलान। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक से बढ़कर एक मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं। यह खास रिपोर्ट देखिए। सियासत की पिच पर खेल शानदार, एक से बढ़कर एक शॉट जोरदार। ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की मांग स्वीकार। महिलाओं को स्मार्टफोन का उपहार। बिजली बिल से हटाया फ्यूल अधिभार। गहलोत के मास्टर स्ट्रोक। दावों और वादों के हथियार के साथ सियासी महारथी मैदान में उतर चुके हैं। आरोपों प्रत्यारोपों का दौर तेज हो गया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव का घमासान पूरी तरह परवान पर आ गया है। इस बीच सीएम अशोक गहलोत ने एक से बढ़कर एक मास्टर स्ट्रोक खेलकर सियासी पिच पर मचे घमासान को रोचक बना दिया है। बुधवार को मानगढ़ धाम के मंच से उन्होंने ओबीसी आरक्षण बढ़ाने वाला पंच लगाया तो गुरुवार को फ्री स्मार्टफोन योजना की शुरुआत कर आधी आबादी को साधने की कोशिश की। अभी इन घोषणा योजना पर चर्चा चल ही रही कि सीएम ने एक और मास्टर स्ट्रोक लगाया। बिजली बिल पर लगने वाले फ्यूल सरचार्ज को पूरी तरह खत्म करने का ऐलान कर दिया। सीएम अशोक गहलोत की इन घोषणाओं को चुनावी दांव के रूप में देखा जा रहा है। सियासी जानकारों का कहना है कि 2 दिनों के दौरान लिए गए सीएम के फैसलों का असर आने वाले विधानसभा चुनाव में देखा जा सकता है। बात ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की करें तो सीएम ने ओबीसी आरक्षण 21% से बढ़ाकर 27% से करने और मूल ओबीसी के लिए अलग से 6% आरक्षण करने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने जातिगत जनगणना कराने का भी ऐलान कर दिया। जो आपकी भावना थी उसके अनुरूप हम लोगों ने हमेशा काम को आगे बढ़ाया है और मैं समझ सकता हूं कि आपकी भावना क्या है देश के लिए, देशवासियों के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए कोई सोच नहीं सकता। अभी हाल ही में आपने कहा जातिगत जनगणना होनी चाहिए। आपका इतना कहना मैं समझता हूँ पूरे देश को एक मैसेज दे गया है। हम चाहेंगे राजस्थान में भी जातिगत जनगणना शुरू होगी। जिसका जितना हक है वो उसको मिलेगा जाति के आधार पर। आज 21% आरक्षण है राजस्थान में। कभी घर के मुखिया के कहने पर चुपचाप अपना वोट डालने वाली महिलाएं अब मुखर हो चुकी हैं। सियासी दलों को इसका बखूबी एहसास है। तभी तो आधी आबादी को साधने के लिए सीएम गहलोत ने प्रदेश की 1,40,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन का उपहार देने की शुरुआत की। राजधानी जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने खुद 1000 छात्राओं को स्मार्टफोन गिफ्ट कर इस योजना के पहले चरण की शुरुआत की। इस मौके पर सीएम ने कहा कि ये रेवड़ी नहीं बल्कि महिलाओं के डिजिटलीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। देखिए कि आज वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। 1,40,00,000
35 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। प्रथम चरण में आज 40 लाख मोबाइल फोन बांटने की शुरुआत हो चुकी है। महिला को सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़ा कदम यह है। इसके बाद बिजली बिल से जूझती जनता को सीएम ने उस समय बड़ी राहत दी जब उन्होंने बिजली बिल पर लगने वाले फ्यूल सरचार्ज को खत्म करने का ऐलान किया। सीएम ने कहा कि फ्यूल सरचार्ज के लिए बिजली कंपनियों को करीब 2500 करोड़ रुपए अदा किया जाएगा। 2500 करोड़ रुपए लगेंगे सरकार के। पहले हमने क्या किया, 100 यूनिट तक फ्री सब्सिडी कर दी, 200 यूनिट तक का किया, फ्यूल चार्ज माफ किया, और 201 यूनिट होते ही फ्यूल चार्ज लगते थे। अब आज जो फैसला किया हमने पूरे प्रदेश के अंदर पूरे उपभोक्ताओं को और गांव में किसानों को, तमाम लोगों का फ्यूल चार्ज की जिम्मेदारी सरकार ने ली है। 2500 करोड़ रुपए की बहुत बड़ी राहत उनको मिलेगी और पूरे प्रदेश के अंदर, ये मैं कहता हूँ। 2 दिन और कई बड़े फैसले। बेशक विधानसभा चुनाव से पहले इन बड़े फैसलों का असर चुनाव में देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं बिजली बिलों पर फ्यूल सरचार्ज खत्म करने को बीजेपी ने दिखावा करार दिया है। बीजेपी के नेता अरुण चतुर्वेदी ने कांग्रेस की सरकार पर निशाना साधा और कहा कि चुनावी साल में वोटों की फसल काटने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर के भी प्रदेश की सरकार को जमकर घेरा है। देश की सबसे महंगी बिजली राजस्थान की जनता से वसूल करने का काम करने वाली अशोक गहलोत के नेतृत्व की कांग्रेस की सरकार अब घोषणा करती है कि फ्यूल चार्ज नहीं करेंगे। ये केवल वोट की फसल काटने का है। मुख्यमंत्री जी वास्तव में ईमानदारी है तो 4.5 साल में अपने फ्यूल चार्ज पर जितना पैसा लिया है और जो कीमतों में वृद्धि की है उस सारे पैसे को प्रत्येक उपभोक्ता को लौटाने का काम करें। तब पता चलेगा कि आपने वास्तव में जो गलती की थी उसका पश्चाताप करने का काम किया है। राजस्थान में दलितों के ऊपर उत्पीड़न और अत्याचार ये पराकाष्ठा तक पहुंच रहे हैं। अभी 25 दिन पहले जमवारामगढ़ में राजू नायक नाम के व्यक्ति को पेशाब पिलाने का काम वहां के डिप्टी एसपी के द्वारा किया गया। उस समय वहां के विधायक गोपाल मीणा जी, वहां के एसएचओ भी साथ थे। दबाव डाला जमीन को लेकर के। उसके बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया। बाद में कोर्ट से आदेश से मुकदमा दर्ज हुआ है। ये पहली कहानी नहीं। इस राजस्थान में दलितों के ऊपर अत्याचार लगातार सरकार के नुमाइंदों के संरक्षण में लगातार चल रहे हैं। तो वहीं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की 11 अगस्त को बैठक होनी है। इस बैठक की अध्यक्षता केसी वेणुगोपाल करेंगे। इस बैठक में पीएसी के तमाम सदस्य 35 सदस्य हिस्सा लेंगे, जिसमें सीएम अशोक गहलोत के साथ ही सुखजिंदर सिंह रंधावा, सचिन पायलट भी शामिल होंगे। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का गठन बुधवार को किया गया और इस कमेटी की घोषणा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की थी। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के बागडोर सुखजिंदर सिंह रंधावा को दी गई है और इस लिस्ट में 35 कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को शामिल किया गया। आपको बताते चले कि मई 2022 में उदयपुर डिक्लेरेशन में राजस्थान पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी 6 माह बाद बनाने का ऐलान किया गया था, पर अब 1.25 साल बाद पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी को बनाया गया है। तो आखिरकार ये पीएसी क्या चीज है और कैसे काम करेगी, इस पर भी जरा गौर फरमाइए कि चुनाव के दौरान अहम फैसले लेती है पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी और किन मुद्दों पर विपक्ष को बेनकाब करना है यह भी तय करती है। जनता के बीच में कौन से मुद्दे उठाने हैं इसका फैसला पीएसी करेगी। चुनाव में महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों पर कमेटी में चर्चा होनी है। कमेटी की सहमति से ही महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे और नेताओं में आपसी सहमति बनाना भी इस कमेटी का काम है। अगर कोई नेता नाराज चल रहा है उसकी नाराजगी कैसे दूर की जाए, कांग्रेस के पक्ष में समर्थन जुटाने की मुहिम चलाना, टिकटों के बंटवारे को लेकर के पीएसी की भूमिका अभी हालांकि स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये कई महत्वपूर्ण काम है जो पीएसी करेगी। तो आखिरकार कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो चुनाव से पहले जनता के बीच में जाए, किस तरीके से पार्टी रणनीतिक साझेदारी के तहत काम करे, कोई नाराज है उसको कैसे मनाया जाए, आपसी गुटबाजी को कैसे खत्म किया जाए, ये तमाम मसले हैं जो पीएसी के सामने होंगे और इनकी
भूमिका में महत्वपूर्ण काम है। इसे लेकर के विस्तार से चर्चा होगी। ये पहली बैठक है पीएससी के गठन के बाद की। हालांकि 1.5 साल बाद ही पीएससी के गठन की बात हुई थी, लेकिन अब चूंकि चुनाव में ज्यादा समय नहीं रहा है, उससे पहले ये पीएससी बनाई गई है। तो चलिए, फिलहाल यहां पर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए। तो चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चुनाव जीतने के लिए जनता के दरबार में हाजिरी से पहले दलों को अपने विजन और वायदों का पूरा खाका तैयार करना होता है। सत्ता पक्ष वादों का हिसाब देता है तो विपक्ष नए वायदों से जनता को अपने पाले में लाने की कोशिश करता है, और तभी वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बीजेपी जनता की राय से ही अब घोषणा पत्र तैयार करने का दावा कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। कल्याणकारी योजनाओं से मुकाबले के लिए बीजेपी तैयार। जनता की राय से घोषणा पत्र होगा तैयार। घोषणा पत्र के लिए बीजेपी मांगे सुझाव। क्या 2023 में चुनाव जीत पाएगा ये दांव? चुनाव से पहले कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर गहलोत सरकार अपने पक्ष में माहौल तैयार करने में जुट गई है। जाहिर है, राजस्थान में कांग्रेस की फ्री बिजली, मोबाइल, सस्ता सिलेंडर योजनाओं के असर को कम करने के लिए बीजेपी भी नया अभियान शुरू करने जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक गांव-गांव में बीजेपी के नेता जनता से पूछेंगे कि अगर चुनाव के बाद हमारी सरकार आती है तो लोग सरकार से क्या चाहेंगे, ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो लागू होनी थी लेकिन कांग्रेस सरकार उनको लागू नहीं कर पाई। जनता से मिलने वाले सुझावों के आधार पर बीजेपी अपना चुनाव घोषणा पत्र तैयार करेगी। जी हां, बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने राजस्थान सहित सभी 5 चुनावी राज्यों में पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र तैयार करने से पहले जनता की भागीदारी बढ़ाने का निर्णय किया है। प्रदेश इकाइयों को कहा गया है कि पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र बनाने से पहले जनता के बीच जाकर पूछा जाए, अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो लोग सरकार से क्या चाहेंगे। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इस दिशा में काम शुरू भी हो गया है और अब राजस्थान में इसकी शुरुआत होने जा रही है। बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी कहते हैं कि जन आक्रोश यात्रा के दौरान लोगों और कार्यकर्ताओं से मिले सुझाव और आपत्तियों को भी घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। हर जिलों में नीचे तक विधानसभा में हम जो पिछले दिनों जन आक्रोश यात्रा निकली, उसमें बहुत सारे सुझाव भी आए, सरकार की आपत्तियां भी आई। उन सबको नाते से भी हम घोषणा पत्र के लिए सम्मिलित करेंगे। कुछ अलग अलग तरह से हम कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के भी उनकी समस्याओं को ले रहे हैं। इस सब में से संकलित होकर के जो जानकारी निकल करके आएगी, जब भी जल्दी चुनाव घोषणा पत्र समिति की घोषणा होगी, वो उसको अंतिम रूप देगी और फिर उसके बाद जारी करेगी। बीजेपी की ओर से सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश जी, हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी और डूंगरपुर के बड़ेश्वर धाम से निकाली जाने वाली परिवर्तन यात्राओं में इस अभियान की झलक दिखेगी। इन यात्राओं में जनता से सुझाव लेने के लिए आकांक्षी पेटियां रखी जाएंगी। आकांक्षी पेटियों में आम जनता से लिखित सुझाव डलवाए जाएंगे। यात्रा पूरी होने के बाद लोगों के सुझावों की छटनी करके घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। तीनों परिवर्तन यात्राओं का रूट इस तरह से होगा कि हर विधानसभा क्षेत्र को टच किया जाए। यात्राएं अलग अलग दिन शुरू होंगी, लेकिन जयपुर पहुंचने का दिन एक ही रहेगा। वो भी एक संवाद का माध्यम होता है, जहाँ एक तरफ से हम कहेंगे, वहीं हम अपने तरफ से कुछ इसका कार्यक्रम भी होगा। लोगों के सुझाव भी आते हैं, उन सुझावों को भी इसमें संकलित करेंगे। पार्टी के कार्यकर्ता भी यात्रा में चलेंगे, वो भी इसको संकलित करेंगे, करके इसको यूज करेंगे। मैं इस पर अभी कुछ नहीं कह सकता क्या चीज निकल करके आएगी और क्या घोषणा पत्र आएगा। घोषणा पत्र की समिति बनेगी और समिति सब लोगों से सुझाव और सलाह के आधार पर अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। बीजेपी हर जिले का अलग घोषणा पत्र बनाने की भी तैयारी कर रही है। पार्टी नेताओं का तर्क है कि भौगोलिक और सामाजिक दृष्टि से राजस्थान के हर जिले में अलग अलग राजनीतिक समीकरण है। हर क्षेत्र में इश्यू भी अलग अलग है। एक घोषणा पत्र में सभी क्षेत्रों को साधना मुश्किल है। ऐसे में बीजेपी की तैयारी है कि संपूर्ण राजस्थान को प्रभावित करने वाले मुद्दों का प्रदेश स्तरीय घोषणा पत्र बनाया जाए, जबकि स्थानीय स्तर पर हर जिले का अलग घोषणा पत्र बनाया जाए। आपको बताते चले कि कर्नाटक चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी ने राजस्थान के लिए अपनी रणनीति में बदलाव किया है। अब बीजेपी लोकल मुद्दों को आक्रामक अंदाज में उठाकर चुनावों के लिए अपनी जमीन तैयार कर रही है। माना जा रहा है कि पार्टी घोषणा पत्र में ऐसी चीजें शामिल कर सकती है जो रेवड़ियां ना लगे लेकिन लोगों को प्रभावित कर पाए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट।
तो चलिए इसी के साथ ही सिंहासन के संग्राम में आज के लिए फिलहाल इतना ही।